दोस्तों नमस्कार। आज का एक सेशन मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि मैं आप सबको अवसर दूंगा मेरे साथ बैठने का, मेरे से पेन लेने का। ये आप सबका ड्रीम सच होगा। तुम्हारी कहानी को मैं एक मंच दूंगा और वो कहानी उन बच्चों तक जाएगी जो बच्चे कहीं ना कहीं जूझ रहे होते हैं। कई बार लगता है कि सफलता एक संजोग है, सफलता एक भाग्य है, लेकिन मुझे लगता है कि सफलता बहुत सारे प्रयासों में, की गई गलतियों से सीखने का एक यात्रा है जो इस यात्रा में घबराता नहीं है और इस यात्रा को परिणाम तक पहुंचा देता है। उसको आप भाग्य का नाम दे दो, नियति का नाम दे दो, जो भी आप नाम दे सकते हैं। मेरा एक ऐसा स्टूडेंट, मैं नॉर्मली पूरी क्लास होती है 400 से 500 बच्चों की क्लास में से कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मुझे बहुत अंदर तक छूते हैं। एक ऐसा ही विद्यार्थी सौरभ पारासर जो जयपुर में मेरे से पढ़ा और लगातार 2 बैचेज में मेरे से पढ़ा, लेकिन इतना गंभीर विद्यार्थी, इतना जिज्ञासु विद्यार्थी जो हर समय एक जिज्ञासा के साथ, एक स्टेमिना के साथ, एक उत्साह के साथ क्लास में बैठता था और मेरे दिल में हमेशा इस बच्चे के लिए फील आता था कि यह बच्चा सिलेक्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं को इसने दिया है और बहुत बार 1 या 2 नंबर से बच्चा रहा है। तो मैं इसके दर्द को जानता था क्योंकि ये प्रतिभाशाली बच्चा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन फाइनली ये ग्रेड 3 में वर्तमान में हमारी राजधानी जयपुर जिले में कार्यरत है। ये मेरे लिए बहुत प्राउडेबल बात है और आज के सेशन के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसकी वो बातें जिनसे आप सीखें कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जा सकता है। तनिक असफलताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। सौरभ, तुम्हारा अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले मैं चाहूंगा, करौली से आप बिलोंग करते हैं, आपको ये सफलता मिली, उससे पहले आपने कई असफलताएं अर्जित की और कई बार आप बात करते थे मेरे से, क्योंकि आपका रिटर्न में बहुत अच्छा हो जाता था और कई बार कहते थे सर फाइनल में मैं 1 नंबर से रह गया। तो उस दिन मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, लेकिन आप हारे नहीं, आप हताश नहीं हुए, फिर से खड़े हो जाते थे। तो थोड़ा सा इन बच्चों को अपने स्ट्रगल के बारे में बताएं कि कैसे आपने ये सब किया और कहा ये इस सफलता तक कैसे पहुंचे, थोड़ा सा बता दें। धन्यवाद सर। मैं 2016 में सर मैंने 12th की थी। उसके बाद वही मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था। तो ऐसे ही एक दिन घर पे खाना खाते हुए मम्मी पापा से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि अब आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। फिर उसके बाद मैंने कहा हाँ करनी है। फिर उन्होंने कहा आप अपना टाइम ले लो और वो बताओ उस हिसाब से। तो मैंने उनको बोला था कि मेरे को 5 साल दे दो बस तैयारी करने के लिए, उसके बाद मैं आपसे 1 महीने भी एक्स्ट्रा नहीं मांगूंगा। क्योंकि 5 साल मेरे को पता था कि मेरे को कैसे तैयारी करनी है। मेरा पूरा प्लान विजन था कि अगर कहीं ना कहीं नहीं भी हुए तो इन 5 साल का जो अनुभव आएगा इसमें हम कुछ ना कुछ बेहतरीन कर लेंगे। फिर मैंने धीरे धीरे तैयारी चालू की और 2018 में सबसे पहले मैंने राजस्थान पुलिस का पेपर दिया था। राजस्थान पुलिस का पेपर मेरा बहुत अच्छा हुआ था और उसमें रिटर्न मेरा क्लियर हो गया, लेकिन फिजिकल में मैं बाहर हो गया, फिजिकल नहीं हो पाया मेरा क्लियर। फिर उसके बाद मैंने रेलवे का एग्ज़ाम भी दिए हैं और राजस्थान के एग्ज़ाम भी दिए हैं, जैसे एलडीसी का, लेव असिस्टेंट का, कई एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन हर बार एग्ज़ाम में कभी ना कभी किसी न किसी गलती से या फिर सही गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण भी 1-2 नंबर से रह जाता था मैं। फिर उसके बाद मैंने 2020 में रीट की तैयारी चालू की थी। उस टाइम मैं सही सर से मिला था और फिर मेरे को लगा कि सही गाइडेंस मेरे को अब मिला है। तो उस सर के गाइडेंस में और सर की देख रेख में मैं सर से बात करता रहता था। सर टाइम टाइम पे मेरे को मोटिवेट करते रहते थे और उसी की वजह से ये है कि आज मेरा रीट में सिलेक्शन हुआ है और मैं अभी सर की कृपा से ही कार्यरत हूँ जयपुर में। सबसे बड़ी बात है सौरभ, खैर तुम्हारी मेहनत, सबसे बड़ी तुम्हारी मेहनत थी, क्योंकि मैंने तुम्हें महसूस किया क्लास में, मैंने तुम्हें देखा है। हाँ, जिज्ञासा प्रवृत्ति तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा थी। तुम हमेशा कोई ना कोई प्रश्न लेके आते रहते थे क्लास के जस्ट बाद में, ये सर ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है और आज भी मैं तुम्हारी इस कला से, तुम्हारी इस स्किल से बहुत प्रभावित हूँ। आज आप शाला सर भगवान का आशीर्वाद लेने आए, मेरा भी आशीर्वाद लेने आए, मिठाई भी खिलाने आए, लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट हो जो प्रत्यक्ष रूप से शायद डेली दिन में 1 या 2 बार अपने, चाहे हमारी व्हाट्सएप पे बात हो, जरूर बात होती है, मतलब लगने के बाद भी। तो वो पोटेंशियल सौरभ में था। एक चीज बताऊंगा सौरभ, मैं बात करना चाहूंगा कि तुम्हारे साथी हैं बहुत सारे, तुम 3 या 4 एग्जाम में 1 नंबर से रहे थे वेटिंग में, तुम्हारा हो नहीं पाया, ठीक है। तो उसके बाद भी तुम खड़े हो गए। आज का जो बच्चा है वो लगातार कई बार असफलता से बड़ा निराश हो जाता है।
थोड़ा सा इनको बताओ कि पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है। मैं चाहूंगा तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जांपल दो ताकि इन बच्चों को लगे, क्योंकि मैं अपनी तरीके से सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन शायद तुमसे कुछ ये बच्चे सीख पाए, कुछ बता पाए। तो ये थोड़ा सा बताओ। और ये जो पीछे थीम है ना, आज ये पीछे थीम जो देख रहे हो, टू डे रूल, ये भी एक प्रकार से सौरभ की पसंदीदा थीम है, इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। हाँ बताओ। देखो, सबसे पहले ज़िंदगी में असफलताएं कभी भी हमको गिराने के लिए नहीं आती। असफलताएं हमें ये बताने के लिए आती हैं कि इस टाइम पीरियड में जिसमें हमने तैयारी की है, जिसमें हमने किसी भी चीज़ को टाइम दिया है, वो उसमें हमारी कहाँ कहाँ गलतियाँ रही हैं, उसमें हमने कुछ ना कुछ गलतियाँ की है। हो सकता है हम प्रतिभाशाली हो सकता है हम अच्छे से तैयारी कर रहे हों, हम अन्य स्टूडेंटों से बेहतर हैं, होशियार हैं, लेकिन फिर भी हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हमने गलतियाँ की है। या तो हम प्रैक्टिस सेट सही से नहीं लगा रहे हैं, या फिर जो नंबर हम गेन कर रहे हैं उनके साथ कॉन्फिडेंस हमको नहीं आ रहा है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गलतियां करते हैं। असफलता कभी भी हमको गिराने के लिए नहीं आती है, वो ये बताने के लिए आती है कि आपने एक गलती की है, इस गलती को अगर सुधार लोगे तो अगली एग्जाम में आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो गलतियों से कभी भी, अपनी असफलताओं से कभी भी निराश मत होना। दूसरी बात यह है कि आप जब तैयारी करते हो तो कई बार 1 दिन का गैप दे देते हो, 2 दिन का गैप दे देते हो, बीच में तैयारियां डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर दिन में ही मान लो दिन में 1-2 घंटे का गैप दे देते हैं। कई बार हम जो सोचते हैं कि इस चैप्टर को आज नहीं कर पाए, कल कर लेंगे, लेकिन याद रखना एक दिन में अगर एक चैप्टर नहीं हुआ तो एक दिन में 2 चैप्टर भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले सिलेबस के चैप्टर डिसाइड करो कि सिलेबस में कितने चैप्टर हैं, हमारे एग्जाम के कितने दिन बचे हुए हैं। और सबसे पहले अगर आपके पास एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम है तो आप ये प्रेफर करो कि आप एक दिन में एक ही चैप्टर करो, और वो चैप्टर ऐसे करो जैसे आपका वही सिलेबस हो। जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पापा हैं, वो मुझे मोटिव करते रहते हैं हमेशा, और ये उन्होंने मेरे को तरीका बताया पढ़ने का। वो बोलते हैं जैसे राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, कैसे तैयारी करते हैं स्टूडेंट, ये सोचते रहते हैं। लेकिन राजस्थान जीके में जैसे माना कि चैप्टर है राजस्थान की झीलें, तो आप राजस्थान की झीलों को ऐसे पढ़िए कि आज हमको राजस्थान की झीलें ही पढ़नी है और हमारे सिलेबस में बस राजस्थान की झीलें ही हैं, इसके बारे में फुल डिटेल पढ़ना है। और ऐसा पढ़ना है कि आज के बाद मुझे एक बार रिवीजन करना पड़ेगा बस, और कभी नहीं पढ़ना, कहीं से नहीं पढ़ना। फिर आप दूसरे दिन दूसरा चैप्टर लीजिए। सोचिए 1857 की क्रांति है, तो आज के दिन मेरे को 1857 की क्रांति ऐसे पढ़नी है कि दोबारा कभी नहीं पढ़नी, और एक बार नोट्स बना के रिवीजन टाइम पे पढ़ना है। तो आप चैप्टर को एक एक करके पढ़िए। अगर आपके पास कम टाइम है तो एक दिन में 2 शॉर्ट चैप्टर ले लीजिए, जैसे नहर और झीलें ले ली, फिर इधर एकीकरण और प्रजामंडल ले लिया। तो ऐसे चैप्टर जो मिलते हुए हैं उनको ले लीजिए। और लास्ट टाइम पे तैयारी का ये है कि आप जब अंतिम समय में तैयारी हो तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। प्रैक्टिस सेट जितने ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी मॉक टेस्ट के नंबर से खुद को कमजोर महसूस मत करना, या फिर ये मत सोचना कि मेरी तैयारी कमजोर चल रही है। मॉक टेस्ट अगर आप पहला देते हो, आपके 300 में से 200 नंबर आते हैं, 150 नंबर आते हैं, तो आप ये मानिए कि मेरा 150 बेस स्कोर है। अब तक मैंने तैयारी 150 के हिसाब से की है, और अब मेरे को 150 से कम नंबर नहीं आने, 150 से 155 करने, 160 करने। आपका टारगेट शुरू में 250, 280 नहीं होना चाहिए। आप ये टारगेट लेके चलो कि मेरा मॉक टेस्ट 1 बेस है, और इसमें जितने नंबर आ जाएंगे इससे ऊपर मेरे को गेन करते जाना है। जब आप 15-20 मॉक टेस्ट दोगे तो आप धीरे धीरे करके अपने स्कोर को बढ़ाते जाओगे, और वही आप 250 या 280 तक पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया, सौरभ ने बहुत अच्छा बताया है कि इन परीक्षा जो सेट हैं, आपके मॉक टेस्ट हैं, आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ठीक है। तो उस चीज को इस रूप में लीजिए कि मैंने आज इतने नंबर प्राप्त किए हैं, वो इतने नंबर कैसे आए हैं, वो मेरा बेस हो सकता है। फिर ये देखना है कि मैंने गलतियां कौन सी की हैं, वो गलतियां क्या हैं, वो गलतियां क्यों हुई हैं, क्या मेरे कॉन्सेप्ट समझने में गलती है, या मैं प्रेशर की वजह से नहीं कर पाया। उन सब चीजों को खोजबीन कीजिए, मतलब अन्वेषक बनिए। याद रखना कि मैं कहां गलती कर पा रहा हूं, याद रखना, ना कि आप निराश हो जाओ। तो लाइफ में उड़ना है हमें, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कटने के डर से हम लोग उड़ना ही बंद कर दें। गलतियों को देखें कि वो मेरी गलतियां कहां हो रही हैं, और उन गलतियों से मुझे सीखना, याद रखना। तो निश्चित रूप से एक दिन आप भी यहां पे होंगे। तीसरी जो चीज हम बात कर रहे थे, टू डे रूल। ये टू डे जो रूल है, इसका मतलब क्या है? टू डे रूल का मतलब है आपने जो डिसाइड कर लिया उस कार्य को आपको करना है। मान लीजिए आपसे एक दिन नहीं हो पाया, तो ऐसा दूसरा दिन नहीं होना चाहिए कि उस कार्य को आप नहीं कर पाओ। यानी लगातार बीच में आप देख रहे हैं, ये हमारे पढ़ने का एक तरीका होता है। आप लोग कोई भी चैप्टर को लेकर पढ़ रहे हैं, आप रीट को लेकर कर रहे हैं, ग्रेड 3 को लेकर कर रहे हैं, तो कभी उतार चढ़ाव आते हैं कि आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, फिर अगले दिन थोड़ी कम हो गई, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा यदि बीच में कोई दिन आ गया, जैसे ये यहां क्रॉस आ रहा है कि आपने पूरे दिन पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा दिन आ गया कि अगला डे भी एक क्रॉस हो जाए
इसका मतलब हम सफलता के पथ पे नहीं चल रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बहुत डाउन हैं या बहुत फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे हैं। तो लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, याद रखना, उत्तरायण और दक्षिणायन हमारे जीवन का एक पड़ाव है, याद रखना, ठीक है। सफलता असफलता जीवन के पड़ाव है, लेकिन वो लगातार नहीं चलना चाहिए कि 2 दिन लगातार मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब आप सक्सेस के रूल को ब्रेक कर रहे हो। एक दिन हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, ये 2 डे रूल है, याद रखना। तो कोशिश ये करें कि ज्यादा हताशा और नेगेटिव वातावरण को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। अंतिम रूप से सौरभ, क्या मैसेज देना चाहेंगे इन बच्चों को कि क्या, कैसे और क्या करें ताकि वो सफलता के पास पहुंच जाए? अपना प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल आप देना चाहें। आप ये है कि एग्ज़ाम सबसे बड़ी चीज़ क्या मांगती है, सफलता असफलता नहीं होती। आप सफल हो जाओगे उसके बाद भी आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा बस। और सफलता एक नज़रिया है, आप अपने नज़रिए में अगर सोच लोगे तो आप, अगर आप संतुष्ट होने चाहिए, आपके लिए सफलता या सिलेक्शन मायने नहीं रखता। आपके लिए ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने तैयारी बहुत अच्छी की थी, मेरी कमी कहीं नहीं रही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। दूसरी चीज़ जो एग्ज़ाम मांगती है वो कंटिन्यूटी मांगती है। कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज़ है, आप ये मान के चलिए, बिना कंटिन्यूटी के इस दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। एक ट्राइंगल बनता है, एक स्क्वायर बनता है, या फिर रेक्टेंगल बनता है, जो भी चीज़ें बनती है वो कंटिन्यूटी से बनती है। एक पॉइंट से शुरू होकर जब वो पॉइंट लास्ट दोबारा वापस आके मिलता है, तभी वो कंटिन्यूटी से एक नई चीज़ बन के आती है। तो जब तक आप अपने एग्जाम के लिए कंटिन्यूटी नहीं रखोगे, तब तक आप वो सफलता के पास नहीं पहुंच सकते। बहुत सुंदर बात कही है सौरभ, बहुत बहुत बधाई तुम्हें आगामी भविष्य के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें यहां तक देखता हूं कि तुम केवल ग्रेड 3 के लिए नहीं बने हो। मेरा जो अंदर की एक आवाज, अंतरात्मा की आवाज आती है, क्योंकि मैंने तुम्हें देखा है, क्लास में देखा है और अभी भी देख रहा हूं कि आप 2nd ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट और भविष्य में एक बहुत अच्छे पद पे आप जा सकते हैं। बस आपको भी इस चीज को फॉलो करना है, कंटिन्यू रखना है इन चीजों को, और निश्चित रूप से आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत संभावनाओं को मैंने देखा है। उम्मीद करता हूं कि हर प्रतियोगी परीक्षा का बच्चा आपकी कुछ बातें सीखेगा और इन बातों को सीखकर अपने जीवन में अप्लाई करेगा और निश्चित रूप से बिना डरे आगे बढ़ेगा। याद रखना, उत्साह, गलतियों से सीखना, निरंतरता के साथ आगे बढ़ना आपको भीड़ से एकदम से अलग कर सकती है। हमेशा अपने बने रहो, स्वयं बनो, याद रखना। दूसरों की कॉपी करना बंद कर दीजिए, भीड़ का अनुकरण मत कीजिए, अपनी नकल बनो। अपनी मतलब मैं कैसा हूं और मुझे अपने आप को बेटर कैसे बनाना है, तो अपना बेहतरीन संस्करण बनना है, तो अपने ऊपर काम करना है, डेली वर्क करना है। निश्चित रूप से तुम भी सफल हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच सौरभ, खूब सारा आशीर्वाद आपको। थैंक यू। धन्यवाद सर।